हम तो ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में हम भोलेनाथ के सबसे बड़े उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको किसी को बिना बताए करना है। मतलब ये नहीं बताना कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। शंकर भगवान के जितने भी बड़े बड़े उपाय हैं, चाहे वो धन प्राप्ति का हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति का हो, चाहे कोई बीमारी का हो, चाहे कोई ऐसी मनोकामना का हो जो कि आपकी बरसों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो आज का ये वीडियो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से मेरी आवाज सुनेगा। पूज्य गुरुदेव के ही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं शंकर भगवान के, जो शिव महापुराण के जितने भी बड़े बड़े उपाय हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आते हैं और गुरुदेव के पास पत्र आते हैं। ये आप भी देखे होंगे गुरुदेव की कथा में। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, हमको धन प्राप्ति की भी मनोकामना है, हमको कर्जा मुक्ति की भी मनोकामना है, हमको बीमारी की भी मनोकामना है, तो कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 महादेव के सबसे मन पसंदीदा उपाय और सबसे कारगर उपाय बताए थे और कहा था कि केवल और केवल इनके लिए कर लेना, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। वही उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और आपको एक चीज और बता दूं, बहुत हैरानी होगी आपको और खुशी भी होगी कि जब लोगों ने इस उपाय को किया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही वो फिर से कथा में आए और गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र दिया कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया कि जो उपाय था वो हमने किया, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो धन प्राप्ति की हो, चाहे वो कर्जा मुक्ति की हो। तो आज के वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है और धन प्राप्ति का उपाय ढूंढते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। करना क्या है, आपको 9 समी पत्र लेना है। ठीक, समी पत्र आपने ले लिए। अब समी पत्र जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि समी पत्र कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथम बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी मतलब आपकी मान जाते हैं, जितना जल्दी आपको वरदान दे देते हैं, उतना जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना। करना क्या है, आपको 9 समी पत्र लेने हैं। समी पत्र देख के लीजिएगा और ये लेके आपको पहुंच जा रहा है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे अब आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपको 5 समी पत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कितने, 5 समी पत्र भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, अब जब आप भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो आपको एक एक करके अर्पित करना है। देखिए, जब आप एक अर्पित करेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, महादेव का एक मूल मंत्र है। कौन सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आपको क्या करना है, जब आप पहला आप समी पत्र अर्पित करेंगे तब आप बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब दूसरा अर्पित करेंगे तब भी आप बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप तीसरा अर्पित करेंगे तब भी आप बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसा करते करते 5 के 5 जब आप चढ़ाएंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके ही चढ़ाना है। ठीक, आपने 5 चढ़ा दिए। उसके बाद आपके पास अभी 4 समी पत्र बचे हैं। अब आपको 3 समी पत्र भगवान गणेश की जगह पे आपको चढ़ाना है। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी जो होती है, तो जलाधारी के बाएं हाथ में मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, 3 समी पत्र भगवान गणेश की जगह पे आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास एक समी पत्र अभी भी बचा है, वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जैसे ही आप मंदिर से लौटेंगे, मतलब जैसे ही आप अपने घर की ओर आएंगे, मंदिर से निकलेंगे, तो मंदिर की जो चौखट होती है ना, चौखट के बाएं भाग लेफ्ट भाग में आपको एक समी पत्र अर्पित करना है। ठीक है ना, माता पार्वती का स्मरण करके और पूरा शिव परिवार का स्मरण करके। जैसे ही आप एक समी पत्र बाएं भाग में रखेंगे तो आपको एक दिया, जो कि मिट्टी का होगा, गोल बाती और घी का, काहे का होगा, फिर से बता रहा हूँ, मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती और घी का आपको लगा देना है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति की जितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ये था हमारा पहला उपाय।
अब हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं जो कि कर्जा मुक्ति का है। अब ये भी बहुत ही बड़ा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए दही। आपको भी पता है कि महादेव को आपको कुछ लगाए ना मतलब 56 भोग का भोग लगाते हैं नहीं लगाते कोई दिक्कत नहीं है। मीठे का भोग लगाते हैं लगाते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप महादेव को बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, दही, दूध ये सब अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव तो मूंग में भी प्रसन्न हो जाते हैं, गेहूं में भी प्रसन्न हो जाते हैं, धतूरे में भी प्रसन्न हो जाते हैं, भस्म में भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इस उपाय में चाहिए दही। ठीक, दही आपने लिया। अब दही लेके आपको करना क्या है, देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचे होंगे, हमको दही लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचना है। जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको 3 बार बरगद का पेड़ घूमना है। 3 बार मतलब 3 बार आपको परिक्रमा करनी है गोल गोल। परिक्रमा करते करते आपके मन में जो जितना भी कर्जा होगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, सब आपको बोल देना है। बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो दही लिया है वो आपको क्या करना है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देना है और चुपचाप अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपके जीवन का जितना भी कर्जा है सारा का सारा कर्जा महादेव उतार देंगे। जीवन में भी कभी भी आपको कर्जा के लिए दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, 5 कनेर के फूल लेने हैं। कितने, 5 कनेर के फूल। अब कनेर के फूल जब आप लेंगे तो ध्यान रखना है कनेर के फूल अच्छे होने चाहिए, पीले होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक, कनेर के फूल आपने ले लिया। कनेर के फूल लेके आपको पहुंचना है शिव मंदिर और आप 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है ध्यान समझिएगा। पहला जो आपको फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वहां आपको अर्पित करना है। ठीक, अर्पित आपने कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। पहला आपने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित किया, कौन सा मूल मंत्र मैंने अभी आपको बताया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक, ये भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र है। दूसरा आपको फूल भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है जो कि जलाधारी के बाएं भाग में होता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हमारा तीसरा जो फूल है वो माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिन लोगों को पता है माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक है चढ़ा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको माता शोक सुंदरी की जगह नहीं पता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि आप जलाधारी के बाएं भाग में भगवान गणेश की जगह होती है, वैसे ही जलाधारी के दाएं भाग मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो आपको जो तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है माता सुख सुंदरी के ऊपर। फिर आता है हमारा चौथा फूल, वो आपको अर्पित करना है माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, आपको चौथा फूल वहां अर्पित करना है। 4 फूल हो गए। फिर आपको पांचवा फूल अर्पित करना है जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो 100% है कि जो कोई भी मनोकामना है, जो कोई भी इच्छा है, सारी की सारी इच्छा आपकी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें।